नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी कवि गणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ कविगण जुड़े हैं विजय कपूर जी। मैं सबसे पहले विजय कपूर जी आपको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुरू करता हूँ। दो कविताएं 2 मिनट के अंदर। केवल प्रतिशोध, ये पहली कविता है। प्यार के फेर में उसका ये इकबालिया बयान था कि चाहे मर जाऊंगी पर इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। प्यार के फेर में उसका ये इकबालिया बयान था कि चाहे मर जाऊंगी पर इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। प्यार करना, रोना, चीखना, किसी के लिए मरना, ये सब तो मनोदिशाओं पर करता है निर्भर। तमाम तय दूरियों के बावजूद ईश्वर के हाथ किसी किसी के कंधों पर तो अवश्य ही रहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या जो बात है। आवाज की जमीन पर पड़ी आती थी दबंग दहाड़ती हुई, जो आवाज की जमीन पर पड़ी आती थी दबंग दहाड़ती हुई, अंततः उसके हताश कंधों का नंगापन उसकी पीठ पर लिख देता है प्रतिशोध। अंततः उसके हताश कंधों का नंगापन उसी की पीठ पर लिख देता है प्रतिरोध, जिसे मिटाकर वे लिख देती है केवल प्रतिशोध। बहुत सुंदर। दूसरी कविता। बहुत सुंदर। धन्यवाद। द्वंद्व से परे। जब तुम मनोबल और सहज सत्य को ला खड़ा करते हो कटघरे में, जब तुम मनोबल और सहज सत्य को ला खड़ा करते हो कटघरे में, हाँ वहीं जहां हर सूक्ष्म भावना बन जाती है परीक्षण का विषय, और तुरंत आरंभ करते हो अपनी ही शक्ति का निर्मम आंकलन, जैसे वे कोई भिन्न इकाई हो। इसी गहन विरोधाभास के गर्भ में पलते हैं मन घड़ंत आख्यानों के अनेक संसार। इसी गहन विरोधाभास के गर्भ में पलते हैं मन घड़ंत आख्यानों के अनेक संसार। एक ऐसा अनूठा लोक जो कभी नहीं भिड़ता जीवन के सार्थक अनुभवों की खुरदरी सतह से। बहुत सुंदर। बहुत वे बहुत सुंदर। सुंदर। कहानियां, बहुत धन्यवाद। वे कहानियां चाहे स्वयं को किसी भी पक्षधर का ध्वजवाहक कहें, वे कहानियां चाहे स्वयं को किसी भी पक्ष का ध्वजवाहक कहें, वे सदा रहती हैं सत्य के द्वंद से परे। बहुत धन्यवाद। या बहुत इसके सुंदर। बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय कपूर जी, आपने जो रचनाएं इस बहुत मंच पर शुक्रिया हमारे आपका। साथ साझा की उसके लिए। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस मंच पर हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं सुदेश मोहद्दिल नूर जी। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्पाकर जी। और विजय कपूर जी ने बहुत अच्छी हमें कविताएं दो सुनाई हैं। और अब मैं आपके सामने एक अपनी सूफी गजल पेश कर रही हूँ। मंच पे जितने लोग भी विराजमान हैं सबको मेरा नमस्कार। तो लीजिए, गजल से पहले चार लाइनें। जब से तेरा पता मिल गया है, जब से तेरा पता मिल गया है, धड़कनों को करार आ गया है। आलमी जिंदगी में ओ यारा एक अजब सा निखार आ गया है। बहुत तो बढ़िया। अब गजल बहुत पेश कर रही हूँ, लीजिए। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मेरे बेचैन
दिल को करार आ गया। मैं गजलों में तुमको पिरोने लगी, मैं गजलों में तुमको पिरोने लगी। दिल में चल के जो तू एक बार आ गया। है अजब बहुत बढ़िया। बेखुदी जाके किससे कहें, धड़कनों में कैसी रवानी हुई। है जब बेखुदी जाके किससे कहें, धड़कनों में कैसी रवानी हुई। कैसा जादू हुआ मुझ पे यार अब तेरा, कैसा जादू हुआ मुझ पे यार अब तेरा। ऐसा लगता है जैसे खुमार आ बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, अगला शेर गौर फरमाए। मुझे ख्वाबों में मिलना आकर कभी, हाल दिल तुझे अपना सुनाऊंगी मैं। मुझे ख्वाबों में मिलना आकर कभी, हाल दिल तुझे अपना सुनाऊंगी मैं। सहे किस्मत तेरी मेहरबानी हुई, जहे किस्मत तेरी मेहरबानी हुई। जब से तेरा पैगाम दीदार आ गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मुझे तुमने अपना बनाया है जब से मुझे ऐसा लगता है जन्नत मुझे मिल गई। तुमने अपना बनाया है जब से मुझे ऐसा लगता है जन्नत मुझे मिल गई। दिल ने सजदा तुझको किया हर लम्हा, दिल ने सजदा तुझको किया हर लम्हा। जिंदगी में अजब सा निखार आ गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मक्ता हाजिर है। कभी दिन के उजाले में मिलना मुझे आरज़ू है, तुझे देखूं मैं रूबरू। कभी दिन के उजाले में मिलना मुझे आरज़ू है, तुझे देखूं मैं रूबरू। सारी दुनिया से कह दूंगी मैं राज दिल, सारी दुनिया से कह दूंगी मैं राज दिल। नूर मिलने मुझे मेरा यार आ गया। वाह 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 वाह, बहुत 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 सुंदर। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, सारी बहुत सुंदर। दुनिया से कह दूंगी मैं राज दिल। नूर मिलने मुझे मेरा यार आ गया। बहुत दिल सुंदर, के बहुत पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। मैं गजलों में तुमको पिरोने लगी, मैं गजलों में तुमको होने लगी। दिल में चल के जो तू एक बार आ गया। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। खूबसूरत बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत आपने सुंदर। बहुत खूब। इस बहुत मंच पर जो अपनी बहुत गज़लें सुंदर। हमारे साथ साझा की। सुदेश मौदगिल नूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं मुकेश कुमार ठाकुर जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ, तुम नहीं हो तो जीवन से उत्सव के रंग भी विदा हो गए हैं। माँ, तुम नहीं हो तो जीवन से उत्सव के रंग भी विदा हो गए हैं। होली का रंग फीका है, दिवाली रूठ गई है जैसे, और छठ में यह कैसी उदासी पसरी है। शादियों में मंगल गीत गाते तुम्हारे स्वर की स्मृति पीछा करती है। शादियों में मंगल गीत गाते तुम्हारे स्वर की स्मृति पीछा करती है। भोर में उठकर दिए की टिमटिमाते लौ में तुम्हारा चटाई बुनना याद आता है। जाता घुमाते हुए तुम कौन सा लोक मंगल गीत गाती थी माँ। जाता घुमाते हुए तुम कौन सा लोक मंगल का गीत गाती थी माँ। किसके लिए गाती थी? घर परिवार की समृद्धि और खुशहाली के वे मंगल गान तुम्हारे साथ ही विदा हो गए हैं। अब कोई टोकता नहीं, चाहे जितनी रात गए लौटूं मैं घर। परदेश जाते वक्त भी अब माथे पर दही का टीका नहीं होता। एक अदरक का टुकड़ा मुंह में रख लो, शगुन होता है, यह कहने वाला भी अब कोई नहीं रहा। अब झूठा बहाना नहीं बनाता पेट दर्द का स्कूल जाने से बचने के लिए। अब झूठा बहाना नहीं बनाता पेट दर्द का स्कूल जाने से बचने के लिए। अब तो बुखार में भी दवा खाकर जाता हूँ स्कूल। तब मेरे सिर पर तुम्हारा हाथ था, वह कितना बड़ा संबल था, अब पता चलता है माँ। तुम नहीं हो तो कितना असहाय सा लगता है यह जीवन मेरे पास है। कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, कंधे पर जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे होने से यह कितना कम लगती थी। कितना लाचार होता हूँ माँ, कितना लाचार होता हूँ माँ, जब रात में बच्चा बीमार होता है और सुबह स्कूल समय पर पहुँचने की हड़बड़ी में भरा रहता हूँ, और सुबह स्कूल समय पर पहुँचने की हड़बड़ी में भरा रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपकी बहुत सुंदर। रचना मुकेश कुमार ठाकुर जी, आपने जो हमारे साथ इस मंच पर साझा की, उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सबको, नमस्कार। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार की महिमा। भ्रष्टाचार बन गया व्यवहार, इसी से आज चलता है व्यापार। रेलवे प्लेटफॉर्म या हो दफ्तर, सब कुछ चले इसके दम पर। कुर्सी नेता की या बाबू की, अब तो चलती केवल इसी की। दोस्त रिश्ते या संबंध, सब है इसकी मुट्ठी में बंद। स्कूल कॉलेज या अस्पताल, इसकी चलती है केवल चाल। रिश्ते बने इसकी सहेली, जो कि मुझे इसकी सहेली। काम होगा इसके बल पर, नहीं निराशा इसके दर पर। काम होगा इसके दम पर, नहीं निराशा होगा इसके दर पर। भेंट चढ़ाओ करो इसकी पूजा, भेंट चढ़ाओ करो इसकी पूजा, इस जैसा बलि नहीं है दूजा। गुण है उसमें बहुत सारे, गुण है उसमें बहुत सारे, दम्भी भी झुकते हैं सारे, दम्भी भी झुकते हैं सारे। इसने कैसा जाल बिछाया, इसने कैसा जाल बिछाया, झूठे लालच में फंसवाया, झूठे लालच में फंसवाया। देश का इसने पतन करवाया, देश का इसने पतन करवाया। हर स्थान पर इसकी काली छाया, हर स्थान पर इसकी काली छाया। किंतु निराश ना हुए हुसैन, किंतु निराश ना हुए हुसैन। माना रास्ता बहुत है कठिन, माना रास्ता बहुत है कठिन। रात्रि के बाद आता है सवेरा, रात्रि के बाद आता है सवेरा। गहराए अंधकार कितना भी गहरा, गहराए अंधकार कितना भी गहरा। सूरज को छिपा लेते हैं घन, सूरज को छिपा लेते हैं घन। उड़ा ले जाती है उनको कमल, उड़ा ले जाती है उनको कमल।
आकाश पर सूरज फिर मुस्कुराए, आकाश पर सूरज फिर मुस्कुराए, अपनी किरणों के संग जगमगाए, अपनी किरणों के संग जगमगाए। तपती धरती पर जब पड़े फुहार, तपती धरती पर जब पड़े फुहार, हरियाली से हो जाता है श्रृंगार, हरियाली से हो जाता है श्रृंगार। कहती है हमसे भोर की बेला, कहती है हमसे भोर की बेला, मैंने भी तो गहन रात को झेला, मैंने भी तो गहन रात को झेला। देश है मेरे देश, आशा का दामन मत छोड़, ए मेरे देश आशा का दामन मत छोड़, मिलेगा सुख सा नया सा मोड़, मिलेगा सुख सा नया सा मोड़। भ्रष्टाचार मिटाए परिवर्तन लाए, भ्रष्टाचार मिटाए परिवर्तन लाए, अपने देश को हम अब उन्नत कराएं, अपने देश को हम अब उन्नत कराएं, अपने देश को हम अब उन्नत कराएं। बहुत खूबसूरत सुंदर। रचना निर्लेप बोरा जी जो आपने इस मंच पर हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत इसके बहुत बाद धन्यवाद आपका। मैं चलता हूँ, हमारे साथ कवि जुड़े हैं राजेश आत्रे जी। राजेश आत्रे जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को जो पटल पर उपस्थित है, सप्रेम नमस्ते। एक हल्की फुल्की कविता प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। मेरे पुराने दोस्त। क्या बात। आप सभी भी अब मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं, तो आप पर भी लागू होती है। पर और भी जरा पीछे जाएं तो, कि मेरे पुराने दोस्त वाकई पगले हैं, मेरे पुराने दोस्त वाकई पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। जब भी मिलते हैं खूब हंसाते हैं, जब भी मिलते हैं खूब हंसाते हैं, हंसना अब कितना दुर्लभ है ये भी नहीं जानते हैं। मेरे पुराने दोस्त वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। अब क्या करते हैं पुराने दोस्त, कि पुराने किस्सों की दुकानें खोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पुराने किस्सों की दुकानें खोल देते हैं, यादों से निकल चुकी यादें याद दिलाते हैं, यादों से निकल चुकी यादें याद दिलाते हैं। कब फटी थी पैंट मैच में कैच पकड़ते हुए, एक एक टांका उधेड़ते चले जाते हैं। मेरे पुराने दोस्त पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। अब ना तो हंसने की आदत रही, अब ना तो हंसने की आदत रही और ना ही वो यादाश्त रही। हर बात को बढ़ा चढ़ा के, लेकिन हर बात को बढ़ा चढ़ा के सुना, बातों का बतंगड़ खूब बनाते हैं। और गाल थक जाएं, पेट में बल पड़ जाएं, फिर भी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। मेरे पुराने दोस्त पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। अब वो क्या करते हैं कि बच्चों के सामने अपना बचपना सुनाते हैं, बच्चों के सामने अपना बचपना सुनाते हैं, और बच्चे शर्मा जाएं ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं कि बारिश में मेंढक के बच्चे पकड़ पकड़ एक दूजे की कमीज में डालने की बात को, जो हम बचपन में करते थे, कि बारिश में मेंढक के बच्चे पकड़ पकड़ एक दूसरे की कमीज में डालने की बात को मास्टर जी की बेंच तक घसीट कर ले जाते हैं, और 3 पीढ़ी के अंतर को 2 घंटे में मिटा डालते हैं। मेरे पुराने दोस्त पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। उनके आने से जितनी रौनक आई थी, जाने के बाद वही उदास कर जाती है। फिर कब मिलेंगे ये ना पता हुए भी, जल्द फिर मिलने की लालसा जगा जाती है। और अपने बीते बरस कुछ कम नजर आते हैं। मेरे पुराने दोस्त वाकई पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं कि यही तो है जिंदगी मेरे भाई, यही तो है जिंदगी मेरे भाई, यही है जीवन का असली स्वाद। बीते बातों को जिंदा रखने के लिए दोस्तों को रखो हमेशा अपने साथ। उनके बूते ही जिंदा हैं हम आज भी, वही तो हमें कल का इंतजार कराते हैं। मेरे पुराने दोस्त पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं। जब भी मिलते हैं खूब हंसाते हैं, और हंसना कितना दुर्लभ है ये भी नहीं जानते हैं। मेरे पुराने दोस्त पगले हैं, वक्त के साथ चलना नहीं जानते हैं, चलना नहीं जानते हैं। बहुत खूबसूरत राजेश आत्रे बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर। पुराने दोस्तों पर जो आपने आधारित कविता इस मंच पर हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवित्री जुड़े हैं संतोष गर्ग जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद आपका आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी। मैं एक रचना चाय पर सुना रही हूँ। जी स्वागत। क्या यार
तू चाय नहीं पीती? क्या क्या बात है। यार तू चाय नहीं पीती? सुनकर हैरान हूँ, परेशान हूँ, कितनी सारी मुश्किलों में जीती। क्या यार तू चाय नहीं पीती? कैसी दोस्त तू मेरी, गर्मी सर्दी वर्षा अंधेरी, कैसे मौसमों का करती हो सामना। गिर रहा हूँ जरा थामना, कैसे तू जीती। क्या यार तू चाय नहीं पीती? धन्यवाद। सुखना लेक पे जाने का, कभी सुखना लेक पे जाने का एक चाय ही तो बहाना है। जब ऊब जाए जिंदगी से मौज मस्ती करके आना है। उम्र बिन मस्ती के रह जाएगी रीति। क्या यार तू चाय नहीं पीती? चाय नहीं पीती। हाथ में एक प्याला हो, आगे देखिए, हाथ में एक प्याला हो, हल्की धूप उजाला हो, माँ के हाथ के मीठे बिस्किट, जुल्फों का रंग निराला हो, कैसे बताऊंगा आप बीती। क्या यार तू चाय नहीं पीती? चाय बिन मैं रह नहीं पाऊं, चाय बिन रह नहीं पाऊं, चाहूं कितना कह नहीं पाऊं, तेरे बिन संतोष न आए, तेरे बिन संतोष न आए, दोनों में किसको अपनाऊं। सारी उम्र कटेगी कैसे, सारी उम्र कटेगी कैसे, कैसे तेरे डंडे खाऊं। चलो छोड़ता हूँ चाय अभी से, चलो छोड़ता हूँ चाय अभी से, मैं हारा तू जीती, वाह मैं हारा वाह तू वाह जीती। वाह। धन्यवाद। मैं हारा तू जीती। ऑफ। क्या यार तू चाय नहीं पीती? बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत संतोष गर्ग जी, आपने जो चाय पर अपनी आधारित रचना हमारे साथ मंच पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं पवन कुमार जैन जी। पवन कुमार जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार। कविता का शीर्षक है औरत। इसको 3 चरणों में मैंने व्याख्यापित किया है कि पैदा होने पर ही जिसके पसरा रहता था मातम, सभी घरों में महीनों तक कभी भी अपने भाई जैसी शिक्षा नहीं मिली उसको। कहते थे सभी घर के बुजुर्ग, क्या करेगी तू पढ़ लिख कर। कहते थे सभी घर के बुजुर्ग, करेगी क्या तू पढ़ लिख कर। कम उम्र में ही ब्याह दी गई, बिना उसकी इच्छा जाने बांध दी गई किसी के साथ। जैसे खूंटे से बंधी हो गाय, ता उम्र फिर चौका चूल्हे में खपती कटती पूरी जिंदगी। हर घर घर में बस यही थी तब एक औरत की, तब एक औरत की जिंदगी नहीं थी जिसको कभी भी इच्छा से जीने की स्वतंत्रता। आज से करीब करीब 50-60 वर्ष पहले तक यही थी हर औरत की व्यथा। आज से करीब 50-60 वर्ष पहले तक यही थी हर औरत की व्यथा। इसका दूसरा चरण है कि देखा है मैंने उसको, अब वह जाती है भाई के साथ पढ़ने, हाथ में तख्ती लिए हुए अपने गांव की पाठशाला में। अब माँ भी पूछ लेती है उससे कि खाने पीने की मर्जी
स्वतंत्रता है अब उसको खुली हुई छत पर घूमने की, वो भी अब मुस्कुराने लगी है बंद किवाड़ों की ओर से। जब कभी माँ उससे पूछती है उसके जीवन साथी की पसंद, अब पिता भी कभी कभी लाते हैं उसके लिए खिलौने, नए नए बाजार से खरीद कर वे थपथपा देते हैं उसके गाल, जैसा करते हैं भाई के साथ। कोई 30-40 वर्ष पहले यही सब कुछ देखा है मैंने होते हुए एक औरत के साथ। कोई 30-40 वर्ष पहले यही सब कुछ देखा है मैंने होते हुए एक औरत के साथ। और ये तीसरा चरण है कविता का कि हर गली और संसद तक, घर गली और संसद तक, आकाश हो या अंतरिक्ष, वो सब जगह दिखाई देती है बढ़ती हुई पुरुषों से आगे। शिक्षा खेल या कोई भी क्षेत्र पीछे नहीं है अब वो किसी से, कोई पक्षपात न होता है अब उसके साथ खाने पीने का, महत्व रखती है उसकी राय परिवार की उन्नति के लिए। वर्तमान समय में वो अब किसी से पिछड़ी हुई नहीं है, परिवार और राष्ट्र की प्रगति में आज एक मजबूत नींव है वो, आज एक मजबूत नींव है वो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया। डॉक्टर पवन कुमार जैन जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने जो यहाँ हमारे साथ इस मंच पर साझा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चलना चाहेंगे कि हमारे साथ कवित्री इस मंच पर जो जुड़ी हैं मंजू खोसला जी, उनके पास। तो मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सबको। मेरी कविता का शीर्षक है शीत ऋतु अब नाम भर। आदमी फैल गया है दूर दूर तक, सिकुड़ गया है लेकिन सर्दी का मौसम। कहीं गहरे भीतर भारी प्रदूषण से जैसे सूख कर, जाड़े की पदचाप से पहले ऊनी कपड़े रजाई संभाल कर, ठिठुरती सर्दी के इंतजार में मैं सजग होकर, क्या इस बार भी पड़ेगी हड्ड तोड़ सर्दी? अभी तक रखी है इसने पूरी हमदर्दी। आधा निकल गया है दिसंबर, देखती हूँ कभी कैलेंडर तो कभी पैगंबर। अचार मेवे गोंद लड्डू मर्तबान में सजाकर, हीटर के आगे बैठूंगी आखिर कब जाकर। चाय मूंगफली गच्चक पकड़कर, सूरज देवता मेहरबान है सज धज कर। ठंडी सर्द कंप कंपाती हवाएं नदारद हैं वादा कर कर। वैश्विक सेंक ने बदल दिए हैं कुदरत के समीकरण। सर्दी रह गई है हाथ की अंगुलियों में बस दिन गिनकर। मौसम है पतझड़ का पर क्यों गुलजार है दिल की धड़कन। हाय ठंड कितनी सर्दी, जम गया है पानी भी डर कर। कहने को चंद यह शब्द ढूंढ रही हूँ सु अवसर। क्या बात है। देखो कुल्लू मनाली शिमला बन गया है अपना घर, पर देख मेरी तैयारी लगता है ऐंठ गई है हेमंत ऋतु कहीं छुप कर। एक वक्त था न थी मेरी हैसियत न हौसला, जान निकाल देता था यही बेदर्द शीत का क्रूर आगमन। मैं थी कमजोर तो सर्द मौसम ढाता था मुझ पर बर्फानी कहर। आज मैं हूं हिम्मती, आज मैं हूं हिम्मती तो अंतर ध्यान हो गई है कड़क शीत लहर। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत मंजू बहुत खोसला जी, सुंदर। आपने हमारे साथ जो बहुत इस सुंदर। मंच पर रचना साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको सर्वप्रथम तो नमस्कार। आपने ये शुभ अवसर दिया मुझे बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा और सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए आपके समक्ष मेरी आज की यह रचना प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ईश्वर ने जो दिया है।
ईश्वर ने जो दिया है उसे तू स्वीकार कर। ईश्वर ने जो दिया है उसे तू स्वीकार कर, उसका तू न बहिष्कार कर। उसने कुछ तो सोचा होगा, उसने कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में। उसके दिए का ऐसे ना तिरस्कार कर, उसके दिए का ऐसे ना तिरस्कार कर। जो मिला है, जो मिला है उसका तू सत्कार कर। जो मिला है उसका तू सत्कार कर। यूं ना, यूं ना व्यर्थ चिंतन में तू जीवन अपना बेकार कर। यूं ना व्यर्थ चिंतन में तू जीवन अपना बेकार कर। अधूरी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं कब हुई है पूरी। अधूरी इच्छाएं कब हुई है पूरी, हमेशा रही है मनुष्य की मजबूरी। न राजा, न राजा, न रंग, न भिखारी, सबकी ख्वाहिशें ही तो रही हैं अधूरी। भगवान ने, भगवान ने जितना दिया उसका यूं ना तू उपहास कर। भगवान ने जितना दिया उसका यूं ना तू उपहास कर। कुछ तो इच्छाओं के नियंत्रण का तू उपवास कर। अंतर मन में झांक कर, अंतर मन में झांक कर ईश्वर का तू धन्यवाद कर। अंतर मन में झांक कर ईश्वर का तू धन्यवाद कर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, आपने जो अपनी रचना इस मंच पर साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं इस मंच से, गीता मंजरी जी। गीता मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं एक कविता सुनाती हूँ। माँ, कैसे माँ पर कविता लिखूं, कौन सी माँ पर कविता लिखूं। कलम लिखने ही नहीं देती, दबिश हो जो उस पर तो कागज पर स्याह उंडेल दे। हैरान परेशान मेज पर सर झुका लिया, काली कागज से निकल आई एक स्त्री। पास बछड़ा थन पर सिर मार रहा था, उस गाय स्त्री थी। दाना खिलाने के बदले बाल्टी भर सफेद खून कोई निचोड़ कर ले गया था। बछड़ा फिर भी सर मार, कुछ आवाज सी आई, स्त्री स्तन से अमृत रिसाव का शब्द। बछड़े के मुंह में फेर कहाँ छुपा रखी थी। कलम की नोक कह रही थी या सुन रही थी। मैंने बत्ती बुझा दिया। फिर एक स्त्री सर झुकाकर खड़ी, इस बार फलों से लदकर खट्टे मीठे रसीले आम जामुन कसेले आंवले कोई नोच रहा था, कईयों का पहरा था। ऊपर नीचे पत्तों के पीछे हर डाल को उलट पुलट कर बोरियां भरे जा रहे थे। यहाँ भी विवश स्त्री। कुछ दिन बाद मिट्टी के ऊपर छतरी ताने लाल लाल कोंपले आम जामुन आंवले के पौधे पता नहीं कहाँ छुपा रखी थी। अब बत्ती जलाने की नौबत नहीं आई, अंधेरा खुद ब खुद सरक गया था। और फिर एक स्त्री, बगल में खर्राटों की आवाज। रात का नशा उतर गया होगा, कुछ देर सो लेने दो। कपड़े समेट ली, नाक पर चोट का निशान चश्मे से छिप नहीं रहा था। आज मुन्ने का 7वां जन्मदिन। मुन्ना हट कर रहा था। स्त्री ने 100 का नोट निकाला। कुछ बोलने से पहले पीछे से आवाज आई, कहाँ छुपा रखा था। रुपया छिन गया था। मुन्ना रो रहा था। नशा क्या अब भी नहीं उतरा। कलम नीचे गिर गई थी, नोक टूट चुकी थी। बड़ी जिद्दी कलम है, किस माँ के बारे में कविता लिखती। कलम तो लिखना चाहती ही नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो हमारे साथ मंच पर रचना साझा की उसके लिए, गीता मंजरी जी। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार पुष्पाकर जी, मंच पर उपस्थित सभी कविजनों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है चाहत। खुद को खुद ही से मिलाना चाहती हूँ, खुद को खुद ही से मिलाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे गुनगुनाना चाहती हूँ।
ताउम्र दौड़ती आई हूं मैं, ताउम्र दौड़ती आई हूं मैं, मगर अब 2 पल सुस्ताना चाहती हूँ, मगर अब 2 पल सुस्ताना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बिकते देखे हैं किरदार रोज बाजार में, बिकते देखे हैं किरदार रोज बाजार में, निजामों से खुद को बचाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे अब गुनगुनाना चाहती हूँ। हुक्मरानों ने पाबंदियां लगाई हैं सदा, हुक्मरानों ने पाबंदियां लगाई हैं सदा, बेड़ियां सभी तोड़ उड़ जाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे अब गुनगुनाना चाहती हूँ। कभी घर से बाहर रखते कदम लगता था डर, कभी घर से बाहर रखते कदम लगता था डर, आज हौसलों को आजमाना चाहती हूँ, आज हौसलों को आजमाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे अब गुनगुनाना चाहती हूँ। खुद को बचाती आई हूँ तोहमतों से, खुद को बचाती आई हूँ तोहमतों से, मगर आज पत्थर, मगर आज पत्थर मैं भी उछालना चाहती हूँ, जिंदगी तुझे अब गुनगुनाना चाहती हूँ। कुर्बानी का झुंझुना दिया है मुझे सदा, कुर्बानी का झुंझुना दिया है मुझे सदा, मगर अपना हक अब मनवाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे अब गुनगुनाना चाहती हूँ। ख्वाब देखने की भी इजाजत नहीं जहां, ख्वाब देखने की भी इजाजत नहीं जहां, चांद पर मकाम बनाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे गुनगुनाना चाहती हूँ। खुद को खुद ही से मिलाना चाहती हूँ कि जिंदगी तुझे गुनगुनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत धन्यवाद। शिल्पा गुप्ता जी, आपने जो रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ शायर जुड़े हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब देखें। सुलझेगी हर उलझन बस वक्त लगेगा, सुलझेगी हर उलझन बस वक्त लगेगा, मलमल भी कुछ रोज तक सख्त लगेगा। सुलझेगी हर उलझन बस वक्त लगेगा, मलमल भी कुछ रोज तक सख्त लगेगा। शेर देखें। खौफजदा हो जाओगे जो तुम कभी, खौफजदा हो जाओगे जो तुम कभी, फकत लाल पानी तुम्हें रक्त लगेगा। खौफजदा हो जाओगे जो तुम कभी, फकत लाल पानी तुम्हें रक्त लगेगा। और ये मेरे मिजाज का एक शेर हुआ है। इश्क में गर जो टूटा हुआ है दिल, इश्क में गर जो टूटा हुआ है दिल, हर इंसान फिर तुम्हें कमबख्त लगेगा। इश्क में गर टूटा हुआ है दिल, हर इंसान फिर तुम्हें कमबख्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पतझड़ की रुत अभी नमोदार हुई है, पतझड़ की रुत अभी नमोदार हुई है, कुछ रोज तो वीरान हर दरख्त लगेगा। पतझड़ की रुत अभी नमोदार हुई है, कुछ रोज तो वीरान हर दरख्त लगेगा। एक बाप को रोने की इजाजत नहीं होती, एक बाप को रोने की इजाजत नहीं होती, उसका हर अश्क आंखों में जब्त लगेगा। क्या बात। एक बाप को रोने की इजाजत नहीं होती, उसका हर अश्क आंखों में जब्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो कभी माँ की गोद का सुख था, वो जो कभी माँ की गोद का सुख था, उसके मुकाबिल कौन सा तख्त लगेगा। वो जो कभी माँ की गोद का सुख था, उसके मुकाबिल कौन सा तख्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मक्ते का शेर पेश है। मेरे लफ्जों की नरमी तो धोखों ने छीन ली, मेरे लफ्जों की नरमी तो धोखों ने छीन ली, साहिल का लहजा अभी तो करख्त लगेगा। मेरे बढ़िया। लफ्जों की नरमी तो धोखों ने छीन ली, साहिल का लहजा अभी करख्त लगेगा। सुलझेगी हर उलझन बस वक्त लगेगा, मलमल भी कुछ रोज तक सख्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। साहिल जी, आपने जो रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत हम बहुत चलना धन्यवाद। चाहेंगे, हमारे साथ चारू माथुर देव जी जुड़ी हैं इस मंच पर। चारू देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया पुष्पाकर जी। मैं
जो अपनी पहली कविता अपनी एक ही कविता प्रस्तुत करूंगी। प्रेम निमंत्रण। प्रेम कुसुम का ले उपहार, आंखों में स्वप्न बहार, मैं आई तेरे द्वार, शिव शंकर करो स्वीकार। प्रेम कुसुम का ले उपहार, आंखों में स्वप्न बहार, मैं आई तेरे द्वार, शिव शंकर करो स्वीकार। होठों पर प्रेम पुकार, सांसों में भक्ति का सितार, साथ लेकर आई तेरे द्वार, शिव शंकर करो स्वीकार। अखियों से बहे गंग जमुन धार, अखियों से बहे गंग जमुन धार, अंजुरी ले बेलपत्र की डार, आई लेकर तेरे प्रिय उपहार, मेरे शिव शंकर करो स्वीकार। तन सजा भक्ति का श्रृंगार, तन पर सजा भक्ति का श्रृंगार, मन बसा शिव धुन का राग, भाव सागर कर दो पार, शिव लेखनी आई तेरे द्वार, मेरी प्रार्थना करो स्वीकार, मेरी प्रार्थना करो स्वीकार। बहुत खूबसूरत चारू माथुर देव जी, आपने जो रचना हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे हमारे साथ कवि और शायर अंकुश तिवारी जी। अंकुश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो सर मैं गजल से शुरू करता हूँ। दिल लगी यार की क्यों है मेरी सजा, कत्ल करके मेरा है वो मुझसे खफा, जग भी मुझको शराबी है कहने लगा, जब चढ़ा मेरी आंखों में तेरा नशा। वाह। तेरी बीती उम्र लौट जा यार घर, तेरी मिट्टी पुकारे निभा ले वफा, राम का नाम ले कृष्ण को थाम ले, राम का नाम ले कृष्ण को थाम ले, कृष्ण से दिल लगा तो मजा ही मजा, हो मुकम्मल दुआ हर दफा बिन कहे, हो मुकम्मल दुआ हर दफा बिन कहे, कृष्ण जाने है पहले से दिल की रजा। गुलों में गुल मेरी गुल है गुलाब तू, गुलों में गुल मेरी गुल है गुलाब तू, रंगों में रंग है हुस्ने शबाब तू, चिराग तू या हकीकत में ख्वाब तू, ना पढ़ सका मैं वही तो किताब तू, न चांद है ना सितारा तू दिलरुबा, न चांद है ना सितारा तू दिलरुबा, है कायनात में एक आफताब तू, नशा रहा ना किसी का हमें कभी, चढ़े निगाह से है वो शराब तू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश तिवारी जी, आपने जो रचना हमारे साथ इस मंच पर साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निधि मलिक जी। निधि मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है घर। घर कभी पूरा सबका था, आज कमरों में बंट गए हैं लोग, हर कोई व्यस्त है अपने काम में, कैद है हर शख्स अपने ही घर में, मिलकर खाना हंसना या बातें करना भूल कर बस कृत्रिम दुनिया में खो गए हैं हम सब। माँ की कहानी सुनते बच्चे, दादा दादी के किस्से सुनते, आज बस मोबाइल पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। खाना मिलकर खाना मानो रोज उत्सव था, आज चलते फिरते खा रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। बूढ़े आंखें बिछाए इंतजार में, शाम को बच्चों के दीदार की, पर घर में घुसता वो हर शख्स, कान पर मोबाइल होता, देख कर भी अनदेखा कर, पिता कोई सवाल नहीं करता। दो घड़ी कोई बैठे साथ, बात करे अपने मन की, हंसी ठिठोली हो घर में, पहले सा घर आंगन हो। बहुत अच्छा। सबसे हर पल हो साथ, हंसे और साथ में रोएं, जीवन का सही दर्शन हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि मलिक जी, अपनी रचना हमारे साथ साझा करने के लिए इस मंच पर। इसके बाद अब हम चलते हैं, हमारे साथ कवि जुड़े हैं राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। सामान्य मंच के मैं प्रणाम करता हुआ
सीधा अपनी बात पे आता हूँ कि वफा की बात जब चलती, वफा की बात जब चलती तेरा ही नाम आता है, तेरा ही नाम है ऐसा सभी के काम आता है। वफा की बात जब चलती तेरा ही नाम आता है, तेरा ही नाम है ऐसा सभी के काम आता है। करे कृपा सदा कहना मगर इंसान नहीं समझे, यही फितरत करे सजदा नजर जब दाम आता है। यही फितरत करे सजदा नजर जब दाम आता है। भले हो हादसा लेकिन, भले हो हादसा लेकिन भला ये काम हो जाए। तमन्ना है बस इतनी सी शहर में नाम हो जाए। क्या बात। गुजारिश सुन मेरे काना, वो जो कह रहा था एक जवान कह रहा था, और मैं क्या कह रहा हूं काना से कि गुजारिश सुन मेरे काना, कटे बाकी फिजाओं में जमी हो नाम की महफिल हंसी वो शाम हो जाए। जमी हो नाम की महफिल हंसी वो शाम। एक गीत पेश करना चाहूंगा कि बेशक बेशक है मेरे यार का ठिकाना यहीं कहीं, बेशक है मेरे शाम का ठिकाना यहीं कहीं। इतनी खबर है मुझको भी जाना यहीं कहीं। आएंगे किस हाल में कर्मों का खेल है, लेकिन सही में लौट कर आना यहीं कहीं। लेकिन सही में लौट कर आना यहीं कहीं। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा रैना जी, इस मंच पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़े मंजू अशोक राजाभोज जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी को मेरा नमन। अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी। जमाने की हवा यह कह रही। जमाने की हवा हमसे है यह कह रही, बेटियों को पंख तो दो, बेटियों को पंख तो दो, मगर तितली की तरह ना बना। उन्हें मधुमक्खी का गुण भी जरा सिखाओ, ताकि वे कर सके अपना खुद बचाओ। जमाने की हवा हमसे है यह कह रही, बेटियों को कभी नाजुक न बना, बेटियों को कभी नाजुक न बना। अपनी रक्षा करना उन्हें सिखाओ। जमाने में जहरीली हवा हर तरफ है बह रही, जहर को जहर ही मारता, इसीलिए वक्त आज हमसे है यह कह रहा। न बेटियों को डर डर कर जीना है, अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना उन्हें सिखाओ। इंसानियत यहाँ मर चुकी है, लोगों के जमीर सो चुके हैं। नारी निर्बल कभी नहीं हो सकती, वरना वह नौ रूपों में वह न कभी ढूंढी जाती है। जरूरत बस इतनी सी, अपनी शक्ति को वह पहचाने, अपनी शक्ति को वह पहचाने। चाहे तो वह सब कर सकती है। मंजू की लेखनी बस हर नारी से यही कहती है, अब न तू दरिंदों से डरेगी, अपनी रक्षा तू खुद करेगी, वरना तेरी रूह कानून का दरवाजा यूं ही हरदम खटखटाती रहेगी। इंसाफ के लिए तरसती ही रहेगी, जब तक तू अपनी रक्षा खुद न करेगी, जब तक तू अपनी रक्षा खुद न करेगी। जमाने की हवा हमसे है यह कह रही, हर तरफ जहरीली हवा है बह रही, हर तरफ जहरीली हवा है बह रही। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू शाह राजाभोज जी, आपने जो हमारे साथ मंच पर रचना साझा की उसके लिए। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं सुधा बत्रा जी। सुधा बत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। हाँ जी, नमस्ते सर। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं वंदन करती हूँ, और जो मैं रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक बचकर रहना। बचकर रहना। सुना है शेर हमला नहीं करता, सुना है शेर हमला नहीं करता जब पेट भरा हो उसका, पर शेर के वेश में मिले भेड़िया, पर शेर के वेश में मिले भेड़िया तो उससे बचकर रहना। गीला हो फर्श, गीला हो फर्श तो संभल कर चले हम,
गीला हो फर्श तो संभल कर चले हम, फिसलने से बच पाए, फिसलने से बच पाए। चिकनी पर चालाक हो सूरत, चिकनी पर चालाक हो सूरत तो उससे बचकर रहना। बोतल पर लेबल हो जहर का, बोतल पर लेबल हो जहर का, डरने की कोई बात नहीं। मधु के नाम भरा हो जहर, मधु के नाम भरा हो जहर तो उससे बचकर रहना। बात, जिस जंगल में बसते हो लुटेरे, जिस जंगल में बसते हो लुटेरे वहां से गुजरना टालें, जिस जंगल में बसते हो लुटेरे वहां से गुजरना टालें। पहन सफेद लिबास जो लूटे, पहन सफेद लिबास जो लूटे तो उससे बचकर रहना। गम नहीं कम, गम नहीं कम वो भरी दुनिया में, समझे जिन्हें हम अपना। गम नहीं कम वो भरी दुनिया में, समझे जिन्हें हम अपना। बनकर दोस्त जो छुरी चलाए, बनकर दोस्त जो छुरी चलाए तो उससे बचकर रहना। अक्खड़ पर दिल का जो हो नेक, अक्खड़ पर दिल का जो हो नेक, भले बेरुखी से पेश आए, भले बेरुखी से पेश आए। चिकनी चुपड़ी बात करे जो, चिकनी चुपड़ी बात करे जो तो उससे बचकर रहना। धन्यवाद। गुलाब से कांटों का रिश्ता, गुलाब से कांटों का रिश्ता सारी दुनिया को है पता, गुलाब से कांटों का रिश्ता सारी दुनिया को है पता। गुलाबी चेहरे के पीछे जो छिपा है, गुलाबी चेहरे के पीछे जो छिपा है तो उससे बचकर रहना। कड़वा पर जो सच कहे, कड़वा हो पर जो सच कहे, भला उसमें क्या है बुराई, भला उसमें क्या है बुराई। बोल हो जिसके मीठे, बोल हो जिसके मीठे पर झूठे तो उससे बचकर रहना। जिसके मीठे पर झूठे तो उससे बचकर रहना। हम सब हैं मानव, हम सब हैं मानव, मानवता है ध्येय हमारा। हम सब हैं मानव, मानवता है ध्येय हमारा। धर्म के नाम जो दंभ जताए, धर्म के नाम जो दंभ जताए तो उससे बचकर रहना। धर्म के नाम जो दंभ जताए तो उससे बचकर रहना। सबसे प्यारी है मातृभाषा हिंदी, सबसे प्यारी है मातृभाषा हिंदी, पर अंग्रेजी जब रौब जमाए तो उससे बचकर रहना। पर अंग्रेजी जब रौब जमाए तो उससे बचकर रहना, तो उससे बचकर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सुधा बत्रा जी, जो आपने इस मंच पर हमारे साथ अपनी रचना साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहते हैं, इस मंच पर हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं प्रेरणा तलवार जी। प्रेरणा तलवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप सबको सादर नमस्ते, माँ शारदी को नमस्कार और सब वरिष्ठ कवि और साहित्यकारों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। छोटी सी कविता कहना चाहूंगी। वक्त निकालना है इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच से, जहाँ कदमों की थकान भी कई बार अनसुनी रह जाती है, वहाँ वक्त निकालना है। वक्त निकालना है उन सपनों के लिए जो हर रात आंखों में आकर सुबह होते ही छुप जाते हैं। वक्त निकालना है उन रिश्तों के लिए जो बस एक पल की गर्माहट हमसे बांटना चाहते हैं। वक्त निकालना है थोड़ा सा अपने लिए भी, दिल की खिड़कियों पर जमी धूल कभी तो साफ हो सके। वक्त निकालना है वरना जिंदगी गुजर जाएगी और हम जीना भूल जाएंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रेरणा तलवार जी, आपने जो अपनी रचना इस मंच पर साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं
आशिमा वार्ष्णेय जी। आशिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है बोलती आंखें। गुलाब का गुलदस्ता थामे अधरों पर मधुर मुस्कान लिए। गुलाब का गुलदस्ता थामे अधरों पर मधुर मुस्कान लिए फुटपाथ पर खड़ी थी वो प्यारी सी बच्ची। बोल रही थी जिसकी आंखें, बोल रही थी जिसकी आंखें, ले लो ये गुलाब जो तुम्हारे जीवन में रंग और खुशबू फैलाएंगे। ले लो ये गुलाब जो तुम्हारे जीवन में रंग और खुशबू फैलाएंगे और मेरे घर में रोटी लाएंगे। आज मैं सारे गुलाब ले पाती, तभी हरी बत्ती हुई और रिक्शा आगे बढ़ गया। आज भी कौन जाती है वो मधुर मुस्कान और बोलती हुई आंखें, और कुछ चटक जाता है हृदय के भीतर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशिमा वार्ष्णेय जी, जो आपने इस मंच पर हमारे साथ अपनी रचना साझा की, उसके लिए इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन और मैं सुरेश पुष्पाकर अपनी ओर से भी आप सभी कविगण जो इस मंच पर आज उपस्थित रहे, उन सबका आप लोगों ने अपनी कविताओं द्वारा, गजलों द्वारा जो इस मंच को जीवंत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इंडियन बहुत धन्यवाद।